5 मिनट मेरे को भी बोलने दो, क्योंकि जो चल रहा था आपके यहाँ पे मैं उसी पर 2 बातें ऐड करना चाह रहा था, जो कि पहले ही बोलना जरूरी था। जब ये सत्र शुरू हुआ था तो शायद किसी ने बोला नहीं होगा, इसीलिए आपकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ही बोल देता हूं। आपका परिचय सत्र क्यों करवाया जाता है? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। और दूसरा, इस परिचय सत्र से आपको क्या हासिल होने वाला है यह आपको मालूम होना चाहिए। परिचय सत्र का पहला और आखिरी मकसद एक ये भी है कि आप सबको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे बीच जो लोग बैठे हैं वो कहां कहां से आए हुए हैं। मैं अगर पूना से बिलोंग करता हूं तो पूना के और कौन कौन लोग हैं उनकी शक्ल पहचानी जाए। कोई नासिक से है नासिक वाला, कोई नगर से है नगर वाला, कोई इंदौर से, हैदराबाद, जो जहां से है वो पता लग जाए कि मेरे ये साथी हैं। कभी कहीं मिले तो पता चले कि ये जैसे वाले ही हैं। दूसरा एक लाभ ये होता है कि आपकी लड़ाई है ये। जनता सरकार मोर्चा एक टॉर्च बेरर का काम कर रहा है। टॉर्च बेरर मतलब एक हाथ में टॉर्च लिए आगे आगे कोई चौकीदार या कोई आपका वहां का आदमी है जिसको मालूम है कि यहाँ के रास्ते कैसे हैं, तो वो आपको ये बता रहा है कि ये रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाएगा, ये रास्ता तालाब तक ले जाएगा, ये रास्ता पहाड़ी तक ले जाएगा, ये कुएं तक ले जाएगा, ये खाई तक ले जाएगा। आपकी मर्जी, जिधर मर्जी गिरो, जहां मर्जी जाओ। हम सिर्फ बताने वाले हैं कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। हम ठेकेदार नहीं है आपके। लड़ाई आपने लड़नी है। जब लड़ाई आपने लड़नी है तो कल को तहसीलदार से, डीएम से या दूसरे लोगों से, पुलिस वालों से बात आपने करनी है। अब पंगा क्या है, बात आपने कभी करी नहीं किसी से, तो आपको लगता है कि हम तो उसको फोन कर देंगे, वो आ जाएगी टीम, है ना। और टीम ना आए तो फिर क्या बोलोगे? आवेदन के पैसे भी ले लिए, हमारा है भी नहीं। जैसे लगता है कि पैसे दे करके कोई, मतलब वो कोई सहायता थोड़ी बहुत करके शायद भाई हमारे हमको दिए हैं जैसे कि। फिर वो जो बात करने की शुरुआत है वो पहले अपने परिचय से होगा। अगर आप अपने बारे में भी 4 लाइनें नहीं बोल सकते हो तो विश्व षड्यंत्र के बारे में कैसे बोलोगे? आपका मकसद क्या है यहां आने का? जैसे मैं बताता हूं, मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, मैं हरियाणा के करनाल जिले के गांव फफड़ाना से हूं और मेरा जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का एक ही मकसद है कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसा शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहता हूं जिसमें ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जो अपने टैलेंट के हिसाब से तैयार हों, समाज के लिए तैयार हों, समाज की मदद से तैयार हों और अपने लेवल पर वो बच्चा अपनी संपूर्णता और अपनी खुशी के लिए अपना जीवन जिए, अपने समाज के लिए। तो मैं आपसे इस उम्मीद में मैं अपना शिक्षण संस्थान चलाने के लिए आया हूं। मेरा मकसद है ये, मेरा स्वार्थ है ये, समझे ना, आपको जोड़ने का, आपसे जुड़ने का। अब एक व्यक्ति है जो कहता है कि मेरा स्वार्थ है कि मेरा घर बचाना है मुझे, भाई मैं लोन पर हूं और अभी मेरा कुड़की होने वाला है तो मुझे अपना घर बचाना है, मैं जनता सरकार मोर्चा से इसलिए जुड़ा हूं। फिर एक तीसरा साथी है, अभी कुलकर्णी साहब बोल रहे थे कि मैं समाज के लिए खेती पे और गाय पे काम करना चाहता हूं, ये उनका स्वार्थ है। अब ये देखो कि इन तीनों स्वार्थों में से नुकसान किसका हो रहा है? भाई किसी का भी नहीं हो रहा ना। मेरे शिक्षण संस्थान से भी आपका नुकसान नहीं हो रहा, कुलकर्णी साहब के गाय पे काम करने से भी आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके घर की कुड़की हो रही है उसको बचाने से भी किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो जब किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो साथ में लड़ने से क्या नुकसान है? भाई कोई नुकसान ही नहीं है ना, लाभ ही लाभ है। मेरा लाभ आप ले लो, आपसे लाभ हम ले लेंगे। जो हमारे पास है वो आप ले लो, जो आपके पास है वो सारा यहाँ रख दो और चलो चलते हैं, मिल करके लड़ते हैं। जिसके पास जो समझ है, जितनी समझ है, नेक नियति से लड़े और साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दें। इस नियत से जनता सरकार मोर्चा बना। जो सुहास भाई की टीम है जिन्होंने काम किया नगर में, उसमें, और जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे
इस प्रोसेस में क्या फर्क है? जो उन्होंने वहां किया ना, वो आप पुणे में नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। देखिए, आपको सरकारी अधिकारियों के रूप में जातिवादी लोग भी मिलेंगे, क्षेत्रवादी लोग भी मिलेंगे, सरकार के चमचे भी मिलेंगे, और बिल्कुल धूर्त किस्म के कमीने लोग भी मिलेंगे, शराबी, कबाबी, मतलब अय्याश और पता नहीं क्या क्या, लालची और पता नहीं, मतलब नशेखोर और सब तरह के लोग मिलेंगे, और नेक लोग भी मिलेंगे। वो किस्मत की बात थी, सुहास भाई को वो नेक तहसीलदार मिल गया जिसने बात सुन ली और समझ ली। उसने बोला कि भाई, उसने सोचा, और जनता सरकार मोर्चा की सबसे बड़ी ताकत है ये, सबसे बड़ी ताकत वो क्या, कि बेशक फोन करके आनंद भाई को बुला रहे हो, बेशक रियाज भाई आ रहे हो, या आप में से कोई साथी आ रहा हो आगे, चाहे देवेंद्र बलारा ही आ रहा हो, पर चक्कर ये कि देवेंद्र प्रधान नहीं है आपका, हम नेता तो नहीं है आपके, चौधरी तो नहीं है ना भाई। हमको थोड़ा दो एक्सपीरियंस, 2 अक्षर का 2 दिन का ज्यादा है, हम अपना तजुर्बा आपसे शेयर करते हैं इस मामले का। किसी दूसरे मसले पर आपका तजुर्बा ज्यादा है तो वो आपसे लेते भी हैं हम। जिसका जिस चीज पे तजुर्बा ज्यादा है, उस मौके पर उस फील्ड में वो हमारा नेता है, नहीं ना? ऐसा है ही नहीं कि परमानेंट कोई अपना नेता नहीं। इसीलिए पंगा पड़ रहा है सारे अधिकारियों का। उनको ये लगता है ना तो कोई आमदार आ रहा है, ना कोई खासदार आ रहा है? कोई नेता नहीं आ रहा पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपके साथ, कोई संगठन नहीं आ रहा है भाई, कोई ऐसा संगठन हो रजिस्टर्ड हो। अब जनता सरकार मोर्चा आ रहा है, मोर्चा क्या है? रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, तो कौन है? जनता आ रही है भाई। जनता सरकार मोर्चा तो बस आपको नाम देने के लिए खाली एक नाम भर है, आपका एक परिचय, भाई भाई हम लोग इकट्ठे ही हैं यार। सीधी सी बात है, चोर होगा, ठग होगा, झूठा आदमी होगा, समाज का नुकसान करने वाला होगा, हमारे बीच में बैठ करके दम घुटने लग जाएगा उसका, अपने आप भाग जाएगा। आप देखना इस 3 दिन में जो लोग पहली बार आए, कौन कौन लोग आए हैं पहली बार मोर्चे में? अरे वाह, आप देखना इस 3 दिन में आपको मोर्चे के अंदर एक अलग किस्म की वाइब्रेशंस आएगी। यहाँ आपने कार्यक्रम बहुत अटेंड किए होंगे, बहुत भाषण सुने होंगे, बहुत लोगों से मिले होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों की ऊर्जा आपस में आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। तो जो पॉजिटिव ऊर्जा वाला आदमी होगा वो यही रह जाएगा, बाकी अपना काम निपटा के, अपना काम निकाल के, अपना स्वार्थ सिद्धि करके अपना निकल पड़ेंगे अपने रास्ते पर। वो अपनी अलग दुकान खोल लेंगे, वो कहेंगे आवेदन अब से हम लगाएंगे, क्या मोर्चे को कुछ नहीं पता है। तो इस तरह से अगर आपको कल अपनी लड़ाई लड़नी है, अगर आपको कल उस डीएम के सामने नजर मिलाकर बात करनी है और आपको सारा मसला समझना है, तो सबसे पहले शुरुआत आपको यहां से करनी पड़ेगी। ऐसा कोई संगठन आपको नहीं मिलेगा जो आपको मौका दे हर आदमी को बोलने का, जो कह रहा है आके अपनी बात रखो, अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो बताओ, और अगर वो समाज के हित में है जो आप चाहते हो तो हम सारे मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे। इसका भी सपना हो, इनका भी पूरा हो, इनका भी। अगर वो समाज हित के सपने हैं तो सारे पूरे, इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहेंगे ना। एक भाई खेती पे काम कर रहा है, एक खेती को सुधारने पे लगा पड़ा है, एक गाय सुधारने पे, एक गाय के संवर्धन पे काम कर रहा है, एक बीज बचाने पे काम कर रहा है, एक गांवों को बचाने पे लगा हुआ है, एक न्याय प्रणाली को बचाने पे लगा है, एक हमारी मानसिकता को बचाने पे लगा है, एक लोन पे काम कर रहा है, दूसरा स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, तीसरा दूसरे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं ना, इसमें नुकसान किसका है? किसी का नहीं। तो हम सबको एक दूसरे के साथी भी मिलेंगे, एक दूसरे के क्लाइंट भी मिलेंगे, हम सब एक दूसरे के ग्राहक हैं। मेरे स्कूल में कौन दाखिला कराएगा? अगर आपको लगेगा मैं ठीक काम कर रहा हूं तो मेरे को तो ग्राहक मिल रहे हैं ना घर बैठे। नहीं समझे बात आप? इस तरह से हम एक दूसरे के सहभागी बने, जब लड़ने की बारी आए साथ में लड़े भी, काम अदरवाइज तो अपन ने काम करते रहना। जैसे ही किसी एक आदमी के साथ अन्याय होने लगे, खड़े हो जाएंगे सारे। कोई पूछेगा कौन सा संगठन है, ये तो जनता है भाई, जनता मालिक है। तो वो जो आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि अगर उन्होंने अभी टाइम दिया है 7 फरवरी का, आपने शायद ये बोला, कोई ना मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए। पहली बात तो ये है कि अगर ये सारे लोग आज निर्णय ले लेंगे कि 7 फरवरी को वहां पहुंचेंगे, 50-100-200 लोग जब आ जाते हैं ना, देखेंगे यार इनमें तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है,
पॉलिटिकल आदमी, जब कोई आदमी पॉलिटिकल होता है ना, मान लो आप किसी पार्टी के आदमी हो और आप प्रमुखता में सबसे आगे खड़े हो, तो सरकार का या प्रशासन का ऊपर दो असर पड़ते हैं। पहला, इसको रगड़ दो पूरे मूवमेंट को, उस पार्टी को हमने नहीं चढ़ाना है। दूसरा, नहीं इस पार्टी के साथ हमारा ठीक ठाक पॉजिटिव है, इसको रहने दो, मुद्दे से कोई मतलब नहीं है उनको फिर। लेकिन जब जनता होगी तो मुद्दे को सुनना समझना पड़ेगा। मान लीजिए सारी की सारी जनता को कुचल के एक दो आदमियों का सिर फोड़ कर अगर वो लोग घर पे कब्जा करने में कामयाब हो गए, आपको फाइट करनी पड़ेगी। मतलब ये करना पड़ेगा, ये मानकर चलना पड़ेगा। और तीसरे दिन आपको इस बात का पता भी चल जाएगा कि रियलिटी में अगर आज डॉक्टर साहब के घर पे अगर ताला लग रहा है ना, तो ये सबके लगने वाला है, समझ लीजिएगा। बचना कोई नहीं। फिर जिन्होंने नहीं ले रखे हैं ना लोन, उनके भी लगना है। क्योंकि जब गांव में कोई बचेगा ही नहीं, चार घर रह जाएंगे जिन्होंने लोन नहीं ले रखा, गांव में कोई बचा ही नहीं तो उसको भी गांव छोड़ना पड़ेगा। ये पूरा षड्यंत्र गांव से आपको विस्थापित करने का है। और शहर में तो आपको अपने घर में तो रहने देना नहीं है। ये कबूतर खाने जो बन रहे हैं आप नहीं देख रहे हो पुणे के चारों तरफ, मतलब एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक एक गांव बसाने की कैपेसिटी है पूरी, ज्यादा। मतलब एक गांव को एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बसाने, ये पूरा गेम प्लान ऑल ओवर दी इंडिया चल रहा है। ये सिर्फ पुणे में नहीं चल रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, मेरे हरियाणा में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है। इस पूरे गेम प्लान को समझाएंगे आपको इस 3 दिन में कि ये चल रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं अकेला लोन का या कर्जे का या ये मुद्दा नहीं है हमारा, अकेले इस पर नहीं लड़ रहे हैं, ये भी मुद्दा है, समझे ना। और जब देश के अंदर इतनी जागृति आ जाएगी और जब देश को ये पता चल जाएगा कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के मूल में इसकी स्थापना जब हुई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके मूल में ही देश को लूटना है, उसके उद्देश्य में ही आपको बेघर करना है, उसका मुख्य पर्पस ही इस देश को कंगाल करना है। जब देश की जनता को यह पता चल जाएगा तो बाकी मुद्दों को भी ठीक कर लेंगे, लेकिन ये तो फिर प्राइमरी में अपने आप ही आ जाएगा पूरे देश को जब कर्ज मुक्ति की बात आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हम बिल्कुल नेगेटिव मान के चलते हैं कि कोई नहीं आया आपको बचाने और आपके घर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो मेरे ख्याल से जिनके घरों पे वो 2-2 महीने 4-4 महीने से कब्जे थे वो भी छूट गए, तो ये भी छूट जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो इस पर तो आपको घबराने की जरूरत है ना। बाकी रही बात आपके इकट्ठा होने की, आपके साथ आने की, आपकी लड़ाई लड़ने की, लड़ाई तो तब लड़ोगे जब किसी चीज का पता होगा। क्यों जी? सिर्फ ऐसे खड़ा होकर के हम लड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। हमारे पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, हमारे पास कोई बातचीत होनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि गलती हमारी नहीं है तो हम सर उठा करके लड़ेंगे। अगर पता होगा गलती हमारी है, अगर फील होगा कि मेरी गलती है, मैंने लोन ले रखा है, तो हम गर्दन झुकाकर अपराधियों की तरह खड़े होंगे। तो इस 3 दिन की यात्रा में आपको यह बताने की कोशिश रहेगी कि आपकी अगली पीढ़ियों को बर्बाद कैसे कर रहे हैं, आपकी इस पीढ़ी को कैसे कर रहे हैं, आपसे पहले वाली को कैसे किया, और अब फ्यूचर क्या होने वाला है, लड़ाई आपको क्या लड़नी है संभावित, आपका उसके अंदर क्या रोल होगा, और आप उसमें क्या क्या किस तरह से अपने स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, अपने गांव में, अपनी सोसाइटी में। तो इस पर एक चर्चा रहेगी इस 3 दिन में। जिस भाई को ये लगता है कि अपने को देश का ठेका नहीं, अपने को जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी का ठेका नहीं, मेरे कर्जे से मुक्त होने के लिए मुझे केवल आवेदन लगाना है, मेरा कोई मतलब नहीं, आपका आवेदन लग जाएगा। उसके लिए आपको 3 दिन यहां बैठने की जरूरत नहीं, आपका आवेदन समझो लग गया अगर आप यहां तक एक बार आ गए तो। लेकिन 3 दिन के बाद यदि आपको समझ में आए कि लड़ाई बड़ी है, समझ के बिना नहीं बात बनेगी, समझने के लिए अपने को खुद से प्रयास करने पड़ेंगे, तो शुरुआत यहां बोलने से करनी पड़ेगी आपको। डीएम के सामने बोल तब पाओगे जब यहां 4 शब्द बोलो। वो अभी वो चला गया गुरमीत ना, अभी गया हुआ शर्मा जी को लेने के लिए, वो पहली मुलाकात जो पहली ट्रेनिंग हुई तो पलवल में ट्रेनिंग थी, वहां गए थे वो।
हरियाणा में। उनको पता चला, आने के बाद उन्होंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर और वीडियोस देखी, रोज वीडियोस देख देख के उनको वो सवालों के जवाब देने आ गए। और उन्होंने, जैसे इन्होंने कहा था कि हमने तो बैंकों को सवाल कर दिया कि भैया वो सवाल ही नहीं, कई जवाब नहीं दे पा रहे, सिर्फ वीडियोस में जो सवाल हम पूछ रहे हैं उन्हीं के जवाब दे दो खाली, उनसे के पास वही जवाब नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास ये पता चल जाए कि असल में चोर बैंक हैं, तो चोर तो केवल इतनी ही बात से घबरा जाता है कि कोई चिल्ला पड़े पड़ोस में चोर 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 चोर, इतने से भाग जाएगा। उसको तो आवाज करने से मतलब, वो चाहते हैं कि आप ना बोले, और आप यही कर रहे हो कि ना बोले। कब से चिल्ला रहे हैं, आजो परिचय दे दो, आजो परिचय दे दो। आप कह रहे हो चोर घर में घुसा हुआ है, मैं नहीं बोलता है, नहीं समझे भैया? बोलना तो आप ही को सीखना पड़ेगा ना। मोर्चे की खासियत यही है, आपको बोलना सिखा रहा है। पंगा कई बार ये हो जाता है कि बोलना हमने सिखाया। वो एक है कबाड़ उधर हमारे हरियाणा में, वो हमारी बगरू की ट्रेनिंग में आया, जयपुर की ट्रेनिंग में। ऐसे ट्रेनिंग नीचे बैठे थे, गद्दे नीचे लगे हुए थे, पीछे बैठा टपर टपर आंसू पड़ रहे, पहले दिन की बात। उससे पूछा क्या हुआ? मेरे घर में मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, पता नहीं किसी ने फोन कर लिया कि तुम सुसाइड मत करो, पहले ये मीटिंग अटेंड कर लो फिर कर लेना। मीटिंग अटेंड करते ही बोला अब देखूंगा और क्या करके आवेदन लगाया। अपनी टीम ने जाके उसकी फैक्ट्री का ताला तोड़वा दिया, फैक्ट्री खोल के वापस अपना काम चालू कर दिया, और अब बोलता है जेएसएम के पल्ले कुछ नहीं है। अब वो इतना बोलना सिखा दिया हमने कि वो हमें ही लग गया बोलने। तो बोलने सिखाने का ये भी नुकसान होता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे संगठन आपको बोलना नहीं सीखते, वो आपको बोलने नहीं देते, वो आपको चुप रखना चाहते हैं कि चुपचाप सुनते रहो भाषण और कुछ नहीं बोलना। हम एक ऐसे संगठन हैं क्योंकि हमें कुछ छुपाना नहीं आपसे, झूठ बोलकर आपको अपने साथ नहीं लगाना, अपने साथ खामखाई बकाई में नहीं लाना। हम चाहते हैं कि आप लड़ना सीखो, तो भले ही हमसे लड़ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखो लड़ना। जिस दिन बात समझ में आ जाएगी कि हम गलत नहीं है, उस दिन हमको छोड़ के असली दुश्मन से लड़ना शुरू कर लोगे। अनसमझी नासमझी में तो वो भी हमारे खिलाफ लगा बोलना, वो हमने क्या कर लिया, तेरे से क्या कर लिया। बट एनी हाउ, जिसने जो किया वो भुगतेगा, हम इस बात पर यकीन करते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि अभी बोलिए, शुरू कीजिए। कभी भी कहीं भाषण नहीं दिया हुआ है, सब परिवार के लोग हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कम बोलोगे, हाथ कांपेंगे, पैर का। वो हमारा एक साथी है उड़ीसा से, वो अभी रांची वाली ट्रेनिंग में आया हुआ था। रांची ट्रेनिंग में खड़ा होकर के भाषण देने लगा, पूरा भाषण दिया 15-20 मिनट, और बढ़िया शानदार बोला। और आखिर में एक बात बोली कि मोर्चे ने मुझे जो सबसे बड़ी चीज दी ना, जब मैं 7 दिन की ट्रेनिंग में करनाल वहां गया था भिवानी, तो उस ट्रेनिंग में जब मैंने माइक पकड़ा तो मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे थे। और अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो, डीएम हो, एसएच कोई हो, मतलब अब अपन धड़ल्ले से बोलते हैं। भाषण स्टेज पे जितना मर्जी दिलवा लो, 1-1 घंटा बोलने में, 2 घंटा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत आएगी बोलने में, इस बात को समझिए, उस तकलीफ को सहन कीजिए। जो अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, खाना खाने के बाद अपना परिचय देंगे सारे। जो परिचय नहीं देगा तो समझ लो उसको मैंने गाली दे दी। ठीक है, सबने देना है यहाँ परिचय अपना, सबने। हर एक आदमी अपना बात कहेगा, थोड़ी कहे ज्यादा कहे, अपना मतलब बताए, अपना मकसद बताए, अपने जीवन का मकसद। यहाँ तो चलो आप मान लो अपने लोन की अदायगी के लिए है, उसको तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, समझ गए ना? आपका आवेदन तो लग ही जाएगा। वही बात है, आवेदन फाइनल वो नहीं है, लड़ाई का रास्ता नहीं है, ये तो शुरुआत है। आवेदन तो जस्ट एक लड़ाई की, वो लग जाएगा। तो कर्जे का जिक्र मत करो यहाँ आकर के, समझ गए ना? उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या बोलना है, कौन है, कहां से आए हो, जनता सरकार मोर्चा के बारे में पता चला, उसके बाद हमारी जिंदगी का ये मकसद है, हम ये करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ जिंदगी का होगा ना,
नहीं कोई बोलना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन अपना नाम और अपनी जगह तो बताए ताकि आपके ही एरिया के लोगों को पता चले। हमारे साथियों को बहुत बार पता नहीं, वो कहते हैं यार हमारे आसपास जनता सरकार मोर्चा के साथी रह रहे थे, हमें पता ही नहीं था। तो ये आप मीटिंग में आए हो तो आपको पता चलेगा, क्या पता आप कहाँ रहते हो कि मैं फलानी जगह पे, अरे मैं भी वहीं रहता हूँ, कहाँ पे कि वहां पे इस गली नंबर 7 में, अरे 6 नंबर में तो मैं रहता हूँ। हम साथ ही रह रहे थे एक ही गली छोड़ करके, और हमें मालूम ही नहीं था कि हम दोनों एक ही विचार के हैं। ये एक विचार के लोगों को यहाँ मिलाने का एक जरिया है जनता सरकार मोर्चा। यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बोलोगे नहीं तो एक दूसरे को जानोगे नहीं, एक दूसरे को समझोगे नहीं। कोई अगर किसी के साथ आया है इस 3 दिन की यात्रा में, ध्यान रखिए आप जिसके साथ आए हो घर से चल के, उसके साथ नहीं सोना है। उसके साथ तो वैसे ही रहते हो आप, नए बंदे को ढूंढो ना, नया साथी ढूंढो, एक दूसरे से बात करोगे, वाइब्रेशन अपने आप मिल जाएगी आपको, कुछ नया साथी को, नए दोस्त। इस 3 दिन में आपको नए परिवार कमा कर जाने हैं। यही हमारी असली कमाई है यहाँ इस ट्रेनिंग की। तो ये आपने इसको करते हुए करना है। तो नए साथियों से मिलिए, एक दूसरे से जुड़िए, ढूंढिए, कमी ढूंढिए जनता सरकार मोर्चा वालों की, और फिर बोलना सीखिए उनके खिलाफ। यही करना है। और अगर मोर्चे के खिलाफ कुछ बोलने को ना मिले तो फिर सरकारों के खिलाफ, जो गलत करे उसके खिलाफ बोलना सिखाना है अपन ने। हम गलत करें हमारे खिलाफ बोलिए, और हम ठीक ठाक हो तो सरकार के खिलाफ बोलना, नीतियों के खिलाफ, गलत चीज जो भी है। अगली चीज एक जो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भाई यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का भक्त है, अगर किसी नेता का भक्त है, अगर किसी का फॉलोअर है, अंधा फॉलोअर है, तो पूरे 3 दिन सिर्फ कान खोलकर सुनना, दिमाग हम अपने आप खोल देंगे। ठीक है ना? मतलब पहले से ही तय मत कर लेना ये तो मेरे वाले का विरोधी है। आपको पता चलेगा सब कुत्ते एक जैसे ही होते हैं, ब्रीड अलग अलग बेशक हो, वफादार है तो वफादार, काटने वाले हैं तो काटने वाले, जैसे भी होते हैं। तो वो आपको 3 दिन में मालूम पड़ जाएगा। पॉलिटिकल विचारधारा अपनी रखिए जो रखनी है। आप जिस पार्टी को, जिस नेता को समर्थन करते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर हम उसी का विरोध करते हैं तो फिर आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? सही बात है ना? आप जिस धर्म को मानते हो, आप जिस देवता को मानते हो, आप उसको मानिए। अगर हम उसके खिलाफत में हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है? जिस भी चीज को आप मानते हो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि लड़ाई आजादी की लड़ाई है। तो आप भी आजाद हैं किसी चीज को मानने के लिए, और हम भी आजाद हैं। हम अपना विचार यहां रख रहे हैं, आप अपना विचार यहां नहीं रख पाएंगे, मान लो कहीं और रख लो। विचार रखना हम आपको सिखा ही रहे हैं। ठीक? तो इस 3 दिन में आप परिवार कमाएंगे, कुछ बातें जानेंगे, पूरे विश्व षड्यंत्र को समझेंगे, लड़ाई लड़ना सीखेंगे, लड़ने के लिए साथी अर्जित करेंगे, और जो भी चीज आप यहां से लेकर जाना चाहें ले जाइए। हमारे पास जो है हम देने आए हैं, आपके पास जो है हम ये कहने आए हैं कि वो हमको देने की जरूरत नहीं है, आपस में ही उसका यूज करके अपने समाज को और अपने परिवार को बचाइए। इस यात्रा में साथ आएंगे, समझेंगे, इस उम्मीद में। अभी के लिए ब्रेक, बाकी खाने के बाद आप सबने अपना परिचय देना है, जो रह गए हैं देंगे ना? ठीक। भारत की हुंकार है, जय हिंद जय भारत। सर 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट। मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी सर आपके लिए, प्लीज। मैं वैसे आपसे बड़ा हूं तो हाथ रख सकता हूं ना सर? जब यहां पर बल्लारा जी आए तो यहां पर मिनरल वाटर्स की बोतल रखी हुई थी, शायद किसी ने ख्याल नहीं किया। अगर ख्याल किया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, लेकिन बल्लारा जी ने यहां आने के बाद सबसे पहला काम किया कि वो बोतलें हटा दी, क्योंकि इसी तरह से हमारा पैसा कंपनियों को जाता ही आगे की ट्रेनिंग में आने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात थी कि भाई
सरकार जो है ना, सिस्टम जो है वो संगठित है। आपको अगर बिजली बंद है, अगर मोर्चा लेके जाना है तो पहले सूचना देनी पड़ती है एमएससीबी में कि हम लोग मोर्चा लेके आएंगे। वो वहां पे पहले ही बंदोबस्त करके रखते हैं। वो लोग संगठित हैं, हम लोग नहीं हैं। तो संगठित लोगों के सामने हमको संगठित होकर ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम उनका सामना कर पाएंगे। अकेले अकेले नहीं कर सकते। और उनका षड्यंत्र एक ही है कि हम सबको अकेला किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अभी भोजन के लिए सभी